नमस्कार दोस्तों, इस टाइम के ऊपर खरीफ फसलें जैसे कि धान है, सोयाबीन है, मक्का है, ज्वार, बाजरा, मूंग और अन्य प्रकार की सब्जी फसलों की बुआइयां अब स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन भाई किसान है ना, वो इस टाइम के ऊपर बेचारा बहुत परेशान है। वो दर दर ठोकरे खा रहा है। किसके लिए? उसको डीएपी नहीं मिल रहा है भैया। और डीएपी की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है इन फसलों की बुआई के टाइम के ऊपर बेसल डोज के अंदर। कहीं पर डीएपी अगर मिल भी रहा है तो भाई वो बहुत ज्यादा रेट के अंदर, जहां 1350 रुपए का कट्टा है वो 2-2 हजार रुपए में किसान खरीदने को मजबूर हो रहा है। कहीं पर मिल रहा है तो भाई पूरी तरह से नकली मिल रहा है। किसान करे तो क्या करे बेचारा। इस टाइम के ऊपर अगर उसको डीएपी नहीं मिली, अगर वो यूं ही खेतों के अंदर इन फसलों की बुआई कर देगा तो इसके जो आगे चलकर परिणाम उनको भोगने पड़ेंगे ना, वो और ज्यादा भयावह होंगे, क्योंकि फसल ही नहीं होगी अगर डीएपी इस टाइम के ऊपर नहीं डला तो भाई अगर हमें डीएपी के एक दाना भी ना मिले तो हम फसलों के अंदर ऐसी क्या चीज डालें जिससे हमारी फसल है ना वो डीएपी के बराबर ही उत्पादन दे जाए। या फिर हमें डीएपी की थोड़ी बहुत मात्रा हमें मिल रही है और खेत हमारे ज्यादा है तो उनके अंदर उस थोड़ी बहुत मात्रा को हम ज्यादा कैसे बढ़ाएं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 3-4 ऐसे तरीके बताऊंगा। मात्र 200 रुपए का खर्च करके एक बैग डीएपी जितनी ताकत अपने खेतों के अंदर कर सकते हो। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हो देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर ये चैनल अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो। साथ ही भाई वीडियो को लाइक भी करना है और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर जरूर करना है। सबसे पहले आपको एक चीज का कमेंट करना है। आपको ये बताना है कि आपके एरिया में इस टाइम के ऊपर डीएपी की क्या कुछ स्थिति है। मतलब डीएपी आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो कितने रुपए का बैग मिल रहा है, ये बहुत जरूरी है भाई, ताकि पता चल सके किस एरिया के अंदर कितनी ज्यादा ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। और दूसरा, आप इस टाइम के ऊपर किस फसल की बुआई करने जा रहे हो। आप तिलहनी, दलहनी या फिर कोई अनाज वर्गीय फसल की बुआई कर रहे हो। और वीडियो को पूरा देखना है। इसके अंदर अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग तरह के फॉस्फोरिक खादों की आवश्यकता पड़ती है जो उन फसलों के अंदर ज्यादा काम करते हैं। जब हम कोई भी फसल की बुआई कर रहे होते हैं तो बेसल डोज के अंदर ही हमें डीएपी जैसे खादों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। आखिर डीएपी इतना ज्यादा भाई डिमांडेबल क्यों होता है? आखिर डीएपी की सबसे ज्यादा आवश्यकता बेसल डोज में क्यों पड़ती है? तो भाई देखो, डीएपी के अंदर जो पाया जाने वाला फॉस्फोरस है ना, अगर वो हमारी फसल को नहीं मिलेगा तो फॉस्फोरस की वजह से पौधे की जो जड़ें है ना वो नीचे गहराई तक जाती है। पौधे का ओवरऑल जो विकास होता है ना, शुरुआत से लेकर आखिरी तक, उसके अंदर सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो फॉस्फोरस का होता है। और फॉस्फोरस की सबसे ज्यादा जो पूर्ति होती है वो डीएपी के माध्यम से होती है। डीएपी के अंदर 46% फॉस्फोरस पाया जाता है। दूसरा, हमें डीएपी या फॉस्फोरिक जो भी कोई खाद होते हैं ना, उनको हमें बेसल डोज में सबसे ज्यादा आवश्यकता क्यों पड़ती है? फॉस्फोरिक खाद जो भी होता है ना वो एक जगह पड़ा हुआ होता है, वो फिक्स हो जाता है वहीं पे, पौधे की जड़ों को वहां तक पहुंचना होता है, इसलिए इसको अपन बेसल डोज के अंदर सबसे ज्यादा तरजीह देते हैं। अब बात कर लेते हैं इस वीडियो को मेन टॉपिक के ऊपर। भाई डीएपी है ना वो तो हमें मिल ही नहीं रहा, अब हम क्या करें कि फॉस्फोरस की पूर्ति हमारी फसलों को हो जाए। तो इसके देखो 2-3 आपको अल्टरनेट बता रहा हूं मैं, और फिर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे केवल 200 रुपए में ना आपको जो डीएपी का एक बैग, चाहे वो 1350 रुपए का हो, 1400 का या 2000 रुपए का हो, केवल आपको 200 रुपए खर्च करने हैं। आपको एक बैग डीएपी की ताकत है ना आपको स्वतः ही मिल जाएगी। उससे पहले अपन जानते हैं अल्टरनेट। अल्टरनेट के अंदर सबसे पहले और सबसे ज्यादा सरल तरीके से मिलने वाला जो खाद होता है ना फॉस्फोरस का, वो होता है भाई एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट। बाकी सिंगल सुपर फास्फेट सबसे ज्यादा जो काम करता है वो तिलहनी और दलहनी फसलों के अंदर काम करता है, क्योंकि सिंगल सुपर फास्फेट के अंदर फॉस्फोरस है वो तो मात्र 16% ही होता है। जहां पर डीएपी के अंदर 46% पाया जाता है, वहां सिंगल सुपर फास्फेट में केवल 16% ही मिल रहा होता है। जबकि डीएपी के अंदर जो फॉस्फोरस है वो जल्दी काम कर रहा होता है, वहीं सिंगल सुपर फास्फेट के अंदर जो फॉस्फोरस होता है वो धीरे धीरे रिलीज हो रहा होता है। दूसरी तरफ सिंगल सुपर फास्फेट के अंदर भाई कैल्शियम और सल्फर भी पाया जाता है। अब अगर हम तिलहनी या दलहनी फसल बो रहे हैं तो उसके अंदर तो भाई हम जो एसएसपी डालेंगे ना उसके रिजल्ट हमें बहुत ज्यादा दिखाई देंगे, क्योंकि उसके अंदर सल्फर पाया जाता है। सल्फर की आवश्यकता सबसे ज्यादा पड़ती है भाई तिलहनी और दलहनी फसल को। लेकिन इसको अगर अपन दूसरी फसलों के अंदर अपन डाल रहे हैं, जैसे कि धान वर्गीय फसल है, मक्का है, कोई दूसरी कोई अनाज वर्गीय फसल हमें बुआई करनी, उसके अंदर अगर हम इसको डाल रहे हैं और हमें वही 46% फॉस्फोरस की पूर्ति करनी है तो इसकी हमें जस्ट 3 गुना मात्रा बढ़ानी होती है। जहां एक बैग हम डीएपी का डाल रहे हैं 1 एकड़ जमीन में, अगर उतनी 46% फॉस्फोरस हमें उस खेत को देनी है, उस फसल को देनी है, तो हमें 3 बैग सिंगल सुपर फास्फेट के डालने होते हैं। अब 3 बैग के अंदर 48% फॉस्फोरस तो हमारी फसल को मिल गया, जहां 46% डीएपी से मिल रहा था। लेकिन इसके अंदर जो पाए जाने वाले दूसरे और पोषक तत्व जैसे कि सल्फर और कैल्शियम है ना,
उनके जस्ट 3 गुना मात्रा बढ़ जाए। अब इनकी आवश्यकता इतनी हमारी फसल को पड़ती नहीं है, तो हमारी फसल के अंदर अगर ये ज्यादा हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी फसल के अंदर जो न्यूट्रिएंट बैलेंस है ना वो बिगड़ जाएगा। यहाँ पे इसका फायदे की जगह नुकसान देखने को मिलेगा। अगर अपन ज्यादा डाल देते हैं या फिर 46% फास्फोरस की पूर्ति के लिए इसके हम 3 गुना मात्रा डाल देते हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। आपको अपने खेत की मिट्टी की जांच करा लेनी, उससे आपको पता चल जाएगा आपके खेत के अंदर किस चीज की कमी है और किस चीज की अधिकता है। दूसरा इसका बढ़िया अल्टरनेट में बताता हूँ टीएसपी। टीएसपी मीन्स यानी ट्रिपल सुपर फास्फेट। ट्रिपल सुपर फास्फेट टीएसपी के अंदर भी 46% तक फास्फोरस पाया जाता है। यहाँ पे डीएपी के अंदर 46% फास्फोरस मिल रहा है, तो भाई इसके अंदर भी 46% फास्फोरस मिल रहा है। रेट भी लगभग इनके बराबर से ही है, तो डीएपी का एक शानदार अल्टरनेट हमें टीएसपी मिल जाएगा। इसके अंदर अगर हो सके तो आप 10 से 15 किलो यूरिया मिला लो और अपने खेत के अंदर डाल दो, तो कुल मिला के यह है कि हमारे डीएपी की जो कहीं ना कहीं पूर्ति है वो भाई पूरी नहीं तो थोड़ी बहुत हो जाएगी। अब ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ पूरी नहीं तो थोड़ी हो जाएगी, हमने कुछ खेतों के अंदर ऐसा देखा है जिन खेतों में डीएपी डाला गया है तुलना में दूसरे खेतों के अंदर अगर हमने टीएसपी डाला तो भाई टीएसपी के उतने ज्यादा रिजल्ट नहीं दिखाई दिए जितने कि डीएपी के थे। अब तीसरे अल्टरनेट के ऊपर अपन चलते हैं। तीसरा अल्टरनेट, अगर आपके एरिया के अंदर एनपीके की ग्रेड मिल रही है, जैसे कि एनपीके 12, 32, 16 अगर आपको मिल रहा है तो ये है दी बेस्ट। इसको आप बेसल डोज के अंदर भी डाल सकते हो, इसको आप ऊपर से भी डाल सकते हो, क्योंकि इसके अंदर 12% नाइट्रोजन मिल रहा है, 32% इसके अंदर फास्फोरस मिल रहा है और 16% इसके अंदर पोटेशियम मिल रहा है। तीनों खादों की पूर्ति कहीं ना कहीं हमारे खेत के अंदर हमारी फसल को शुरुआत से ही मिल जाएगी अगर अपन इसको बेसल डोज के अंदर डाल रहे हैं। अगर हमें हमारी फसल के अंदर फास्फोरस की हमें 46% पूर्ति करनी है तो इसकी जो मात्रा है हमें जस्ट 1.5 गुना कर लेनी है। 1.5 बैग हम अगर एनपीके 12, 32, 16 ग्रेड को अपन शुरुआत में डाल के चल रहे हैं, या फिर इसका 1 बैग हम शुरुआत में बेसल डोज में डाल रहे हैं और आधा बैग हम फसल की 20 दिन 25 दिन की अवस्था के ऊपर डाल रहे हैं यूरिया के साथ मिला के, तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा रिजल्ट हमें जो देखने को मिलेगा वो इसका ही देखने को मिलेगा। तो आप एनपीके 12, 32, 16 के ऊपर जा सकते हो अगर आपको मिल रहा है। अब मैं बताता हूँ आपको, अगर आपको डीएपी मिल रहा है लेकिन थोड़ा मिल रहा है, जैसे आपको 1 बैग डीएपी मिल रहा है और आपको 3 एकड़ जमीन के अंदर उसको डालना, और उसके रिजल्ट भी आपको 3 एकड़ के अंदर पूरी तरह से मिले, तो उसके लिए अपन क्या करें। फिर मैं बताऊंगा आपको 200 रुपए का ऐसा खर्चा जिसके अंदर अगर आपको डीएपी का एक दाना भी नहीं मिल रहा होगा ना, तो भी आपको डीएपी की 1 बैग जितनी ताकत है वो आपको 1 एकड़ जमीन में मात्र 200 रुपए का खर्चे से ही आपको मिल जाएगी। पहले मैं बताता हूँ आपको, अगर आपको थोड़ा डीएपी मिल रहा है तो उसकी ताकत को हम किस तरह से जस्ट 3 गुना करें। देखिए, अगर आपको 1 बैग डीएपी अभी मिला है, उस 1 बैग डीएपी के अंदर आपको लगभग 180 किलो सड़ा गड़ा गोबर का खाद, लगभग 2 साल पुराना, बिल्कुल सड़ा गड़ा होना चाहिए, या फिर वर्मिंग कंपोस्ट बढ़िया क्वालिटी का लगभग 100 से 150 किलो डीएपी खाद के अंदर आपको मिला देना है। अच्छे से मिलाने के बाद उसको आप पोलोथीन से बिल्कुल ढक दीजिए, बिल्कुल आप एयर टाइट कर दीजिए, हवा नहीं जानी चाहिए उसके अंदर। अच्छा, अब इसको मिलाते वक्त आपको एक सावधानी रखनी, जो भी आपका देसी खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट है ना, उसके अंदर इतनी नमी जरूर होनी चाहिए कि उसको जब उठा के अपन हाथों से दबाएं तो लड्डू बन जाए। लगभग 6 से 7 दिन के बाद जब आप इसको खोलोगे तो ये जो खाद है पूरी तरह से ठंडा पड़ चुका होगा और आपकी डीएपी खाद के जो दाने उसके ऊपर पूरी तरह से जो देसी खाद या वर्मी कंपोस्ट है ना वो कोट हो चुका होगा, कोटिंग हो चुकी होगी उसकी। आपकी डीएपी खाद को जो पीएच 8 था वो नीचे आ चुका होगा। इसको जब आप अपने खेतों के अंदर डालोगे तो आपके खेत का अगर पीएच लेवल ज्यादा होगा, 7.5 8 से ऊपर होगा, वो एल्कलाइन मिट्टी होगी, एक तो आपके खेत का पीएच वो बैलेंस होगा, दूसरा आपके खेत के अंदर पड़े हुए पहले से जो फॉस्फोरिक खाद जो फिक्स हुए पड़े हैं ना, उनको वो अवेलेबल करने की ताकत है ना वो ज्यादा बढ़ जाएगी खेत के अंदर। पौधे जैसे ही टर्मिनेट होंगे तो जमीन के अंदर पड़ा हुआ फॉस्फोरस उसको भी लेने लग जाएंगे, और जो आपने ये डीएपी खाद डाला है, जैसे 1 बैग अभी आपने 180 किलो खाद के अंदर बना के 3 एकड़ जमीन में डाला है, कहीं ना कहीं आपको इस डीएपी की जो ताकत है ना वो जस्ट 3 गुना हो जाएगी। दूसरा तरीका आपको ये अपनाना है। इससे अगला तरीका भैया, अगर आपको डीएपी बिल्कुल एक दाना भी नहीं मिल रहा है, आपको क्या करना है, केवल 200 रुपए में 1 लीटर पीएसबी बैक्टीरिया लेके आना है और उसको आपको लगभग 50 किलो या 60 किलो देसी खाद के अंदर मिला के बेसल डोज के अंदर आपको अपने खेत के अंदर डाल देना है। आपके खेत के अंदर आप पहले से जो लगातार डीएपी डालते आ रहे हो वो डीएपी कहीं ना कहीं आपके खेत के अंदर फिक्स हो चुका है, वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, आपके खेत का पीएच लेवल बढ़ चुका है और जो फॉस्फोरस है ना वो पूरी तरह से
आपके खेत में भरा हुआ है लेकिन वो काम नहीं कर रहा, वो फिक्स हुआ पड़ा है। जैसे आप ये पीएसबी बैक्टीरिया डालोगे, जो पहले से पड़ा हुआ फास्फोरस है वो अवेलेबल फॉर्म में धीरे धीरे बदलना स्टार्ट हो जाएगा। पौधे है ना, उनको एप्टेक करना स्टार्ट कर देंगे। ये सबसे बढ़िया तरीका है। लगभग आप 2 साल तक भी अगर आपको डीएपी नहीं मिल रहा है तो भी आप पीएसबी बैक्टीरिया डाल के अपने खेत के अंदर पहले से पड़े हुए जो फास्फोरस है ना, उसको आप अवेलेबल करा सकते हो। साथ ही अगर आपने अपने खेत के अंदर फसल की बुआई कर दी है तो आप ड्रिप के माध्यम से या पानी के माध्यम से भी इसको आप चला सकते हो, तो भी आपके खेत के अंदर पड़ा हुआ जो फास्फोरस है ना, वो अवेलेबल फॉर्म के अंदर चेंज हो जाएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।